बागमारा का तेतुलमुंडी गांव जहां के रैयतों की जमीन को बीसीसीएल एरिया 5 के अधीन अधिग्रहण किया गया था और उस जमीन पर मुड़ेरी कोयलवरी संचालित किया गया था। इस अधिग्रहण के बदले रैयतों को नौकरी और समुचित मुआवजा दिया जाना तय था। गांव के 35 परिवार जो अब एक विशाल कुनबा में बदल चुके हैं, उन्हें स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा छला जाने लगा है और इसी दरमियान शुरू हो गया वार्ता और आश्वासन का दौर। प्रबंधन ने कई बार इन रैयतों को आश्वासन दिया कि उन्हें समुचित मुआवजा और पुनर्वास किया जाएगा, पर मिला कुछ भी नहीं। प्रबंधन ने उसी अधिग्रहित जमीन पर आउटसोर्सिंग माइंस को भी संचालित कर दिया। रैयतों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई की घोषणा की है। साथ ही आउटसोर्सिंग माइंस हिलटॉप राइस कंपनी का कार्य पूरी तरह ठप कर दिया है। रैयत अब पूरी तरह गोलबंद होकर प्रबंधन को हर मोर्चे पर जवाब देने की ठान ली है। गांव के ग्रामीणों की माने तो इस माइंस के संचालन से पूरा गांव के दृष्टिकोण से प्रभावित हो चुका है और जब इसका विरोध किया जाता है तो प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। पर इस बार ग्रामीणों ने यह ऐलान किया कि जेल जाना पड़ेगा, फिर भी इस कंपनी का कार्य बाधित रखेंगे। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इस मामले को लेकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और धनबाद सांसद ढुलू महतो को लिखित देकर अवगत कराया गया है। उनके द्वारा बीसीसीएल सीएमडी, धनबाद उपायुक्त सहित संबंधित विभाग से यह आग्रह किया गया है कि जब तक इन रैयतों को समुचित पुनर्वास के साथ साथ मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक कंपनी का कार्य बंद रखने का आदेश दिया जाए। फिर भी कंपनी द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा था, इसी से को हम सबों ने विरोध करते हुए बंद किया है और मीडिया के माध्यम से संबंधित विभाग को भी मामले से अवगत कराना चाह रहे हैं। 2 दिन पहले बीसीसीएल प्रबंधन हम लोग का जो रेती खेत है उसके बगल में जाके डोजर मशीन लगा दिया। तो जैसे ही हम लोग को पता चला कुछ लोगों को, तो वो लोग जाके काम बंद करवा दिए। बंद करवाने के बाद में ग्रामीण के पास चिट्ठी आया प्रबंधन के माध्यम से कि हम लोग आपसे बैठना चाहते हैं। तो हम लोग बोले कि ऐसा है कि हम प्रबंधन के साथ नहीं बैठेंगे जब तक ग्रामीण आपस में अपना वार्ता नहीं कर लेता, बैठक नहीं कर लेता। तो आज हम लोग सुबह में इसका बैठक किए। बैठक के बाद जब निर्णय हुआ कि आज पीसी किया जाएगा, तो जैसे ही हम लोग पत्रकारों को सूचना दिए कि हम लोग पीसी करेंगे, हम लोग को सूचना आया कि कंपनी फिर से जबरन कंपनी की ओर हमारा जमीन की तरफ बढ़ रही है और उस जमीन को काटने का प्रयास कर रही है। तो हम लोग सारे लोग, पुरुष, ग्रामीण, टोटल महिला, हम लोग एकजुट होकर उस जगह पर पहुंचे और प्रबंधन जब पहुंचा तो वहां पर हम लोग से तू मैं होने लगा। हमने कहा कि जो वादा प्रबंधन किया था आज से 3 साल पहले, त्रिपक्षीय वार्ता हुआ था अंचल अधिकारी पुटकी के सामने, उसके अनुसार इन्होंने कोई काम नहीं किया। उस वार्ता में यह था कि खनन अवधि समाप्त होने के पहले हमारे पूरे तितुमुड़ी मौजा का पुनर्वास, विस्थापन एवं मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अगर उसको देखा जाए तो मामला लगभग 5 साल में 3 साल गुजर चुका है, कंपनी अपना काम कर ली है, मात्र 2 ही साल हाथ में है। तो उसके हिसाब से हमें नहीं लगता है कि खनन अवधि खत्म हो जाएगा और हम लोग यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे। और इस मामला को लेकर हमने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एवं माननीय सांसद ढुलू महतो दोनों को इतना किया कि सर ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने भी सीएमडी को, उपायुक्त को, साथ ही साथ खान सुरक्षा महानिदेशक को भी पत्र लिखकर कहा कि अविलंब वहां पर काम रोका जाए और जब तक अधिग्रहण, पुनर्वास, मुआवजा लोगों को नहीं प्राप्त होता है तब तक खनन कोई काम नहीं किया जाएगा। तो चूंकि हमारा जो ये काम हुआ है, हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दें कि बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम मीडिया के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि हमारा रैयत का जमीन का जब तक मुआवजा, पुनर्वास, आपका विस्थापन नहीं होता है तब तक हम किसी तरह का कोई काम यहाँ चलने नहीं देंगे। जब से कंपनी स्टार्ट नहीं होने का था उससे पहले से सीओ से वार्ता हुआ था ग्रामीण का, जिसमें हम वहाँ पर थे। वहाँ पर सीओ मैडम बोली थी कि जब तक इन लोग का रैयत लोग का जब तक मतलब कि हाँ पुनर्वास नहीं हो जाएगा यहाँ कंपनी नहीं चलेगा। लेकिन कुछ कमजोरी हम लोग का भी, आदमी लोग का, जो लोग मिल के कंपनी का साथ में चालू करवाया 3 साल तक, 3 साल चला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। 3 साल में हम लोग का इतना प्रभावित हुए कि मत पूछिए। गर्मी में हम लोग का तो पोखरिया था यहाँ पर, उसको बंद करवा दिया। कुआं सूखता है तो वहां जाके आदमी नहाता है, उसको कोड़ के खत्म कर दिया। तालाब खत्म हो गया। ब्लास्टिंग होता है 10 बजे का टाइम में। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हम लोग का घर आके आप लोग खुद देखिए कि किस तरह हिलता है। जो गिरता है उसमें जो पत्थर गिरे, कोयला गिरे, जो उसका आवाज सुनाता है धड़ाम धड़ाम करके, ऐसा हम लोग का घर फट फट के गिर रहा है। हम लोग ये वाला पुराना बस्ती हमको लग रहा है, हमको जहाँ तक याद है ना, मेरा बेटा लोग का यहाँ 7वां पीढ़ी है, बेटा का 7वां पीढ़ी है मेरा। 35 परिवार है, 35 परिवार में जोड़ ली, किसी का घर में 7 परिवार है, किसी का घर में 8 परिवार है, किसी का 10 भी है।
12 भी है, 15 भी है, किसी का 4 भी है, 2 भी है। क्या होना चाहिए? हम लोग कुछ नहीं चाहते, कंपनी बंद है, इसको बंद ही रहने दिया जाए जब तक कि हम लोग का विस्थापन का मुआवजा का जब तक हम लोग का क्लियर न हो जाएगा। हम लोग जब तक मतलब हम लोग ग्रामीण जितना है तिलमुड़ी का ग्रामीण लेडीज जेंट्स सब हम लोग का आश्वासन नहीं हो जाए, पूरा विश्वास नहीं हो जाए कि हाँ हम लोग का पेपर आगे बढ़ रहा है, तब तक हम लोग कंपनी को चालू होने नहीं देंगे।